दोस्तों 8 साल तक जीएसटी के नाम पर सरकार जनता से खूब टैक्स वसूलती रही। अब 8 साल बाद 55 लाख करोड़ रुपए वसूलने के बाद अब सरकार को याद आया कि भैया जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता के ऊपर टैक्स का प्रेशर पड़ रहा है। इसलिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करने आते हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। दोस्तों सुना आपने, और कहते हैं कि भैया अब जो है टैक्स जो जीएसटी जो है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। और तमाम बदलाव उन्होंने गिना दिए। कई सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर टैक्स अचानक घटा दिया गया, और जो बहुत लग्जरी चीजें हैं उन पर टैक्स अचानक से बढ़ा दिया गया। जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी खूब तारीफें हो रही थी, खूब तालियां बजाई जा रही थी। और अब जब सरकार अपनी ही उस गलती को, अपने ही लगाए हुए उस टैक्स को जब घटा रही है तो भी खूब तालियां बजाई जा रही है। गोदी मीडिया उसकी भी वाहवाही कर रही थी और आज उसकी भी वाहवाही कर रही है। अब ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया है, इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और विपक्ष इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है। सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल यानी केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस लूट की जिसे मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का नाम दिया और जनता ने जिसे कहा गब्बर सिंह टैक्स। दोस्तों 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो मोदी जी ने चिल्लाकर कहा यह आर्थिक क्रांति है, उत्सव मनाओ। लेकिन उत्सव का तो पता नहीं, जनता की जेब जरूर कट गई। दाल चावल पेंसिल किताब, किसानों के ट्रैक्टर, अस्पताल का बिल, हर चीज पर टैक्स ठोक दिया गया। और अब 8 साल बाद जब वोट की चिंता सताने लगी तो थोड़ा टैक्स कम किया और फिर चिल्लाए अब बचत उत्सव मनाओ। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। पहले जख्म दिया, अब उस पर छोटी सी बैंडेज लगाकर कह रहे हैं कि सेलिब्रेट करो। भला ये कैसी नीति है? तो जान लीजिए कि 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ। सरकार ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, देश में सुधार होगा। लेकिन असल में 9 अलग अलग स्लैबेस हुए। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और ऊपर से शेष लगा दिया गया। इसे जनता ने गब्बर सिंह टैक्स का नाम दे दिया क्योंकि हर चीज पर सरकार ने टैक्स लगा दिया था। रोटी दाल चावल अनाज यानी गरीब का खाना, स्कूल की पेंसिल कॉपी किताब यानी बच्चों का भविष्य, किसानों के ट्रैक्टर, खेती का सामान, अस्पताल का बिल, दवाई। इन 8 सालों में जीएसटी से सरकार ने 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूली। 2024 और 25 में अकेले 20.18 लाख करोड़ की वसूली हुई। लेकिन जनता को क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स का बोझ। छोटे दुकानदार व्यापारी परेशान हुए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इनपुट, क्रेडिट सब ने कमर तोड़ दी। छोटे व्यापारी तबाह हो गए। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वसूली करती रही। लेकिन जब लगा कि अब शायद वोट कम हो सकता है तो झट से टैक्स में कटौती कर दी। 19 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया कि जीएसटी स्लैब में कटौती होगी। 28% स्लैब से कुछ आइटम हटाए गए, जैसे रेस्टोरेंट्स, सिनेमा टिकट, एक्स लग्जरी सामान। अब सरकार का कहना है कि इससे आम जनता की 5 लाख रुपए करोड़ की बचत होगी। अब ये तो वही बात हो गई कि कोई चोर तुम्हारा 100 रुपये लूटे फिर 10 रुपये वापस करे और कहे उत्सव मनाओ। यही कारण है कि अब जनता सवाल कर रही है कि 55 लाख करोड़ की लूट के बाद 2.5 लाख करोड़ की राहत की बात करना कैसा मजाक है, और वो भी तब जब 240 सीटों से 40 पर पहुंचने की नौबत आ गई। अब सरकार को वोट की चिंता सताई तो थोड़ा टैक्स कम किया, लेकिन दाल चावल किताब ट्रैक्टर पर तो टैक्स अभी भी बाकी है। साफ ये है कि राहत नहीं, वोट का जुगाड़ है, जनता को मूर्ख बनाने की तकनीक है। सच्चाई यह है कि जीएसटी की लूट ने जनता को चूस लिया। इस सरकार ने गरीब की रोटी, बच्चे की किताब, किसान का ट्रैक्टर सब लूटा। 55 लाख रुपए करोड़ वसूले और बदले में दिया क्या? टूटी हुई सड़कें,
पेपर लीक, स्ट्रेचर पर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और दम तोड़ते स्कूल। अब 2.5 लाख करोड़ की राहत का ढोल पीटकर सरकार जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अगर मोदी सरकार को लगता है कि यह सब करके वो जनता को एक बार फिर मूर्ख बना लेगी तो वो गलत है। जनता अब जाग चुकी है, वो कभी नहीं भूलेगी कि कैसे हर चीज पर आपने टैक्स ठोका। अब सवाल ये उठता है कि इस लूट के बाद माफी क्यों नहीं मांगते पीएम मोदी, क्यों नहीं स्वीकार करते कि उनका लाया गया जीएसटी लूट का एक तरीका था और कुछ नहीं। आपने टैक्स में थोड़ी सी छूट देकर जनता को उत्सव मनाने का आदेश दे दिया, लेकिन इससे पहले आपने क्यों नहीं माना कि हाँ मैंने गलती की है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। एक जनता के नाम संबोधन तो इस पर भी होना चाहिए। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहें के न्यूज़।